Two electrons are placed at a distance 10 micrometer between each other. दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान 10 माइक्रोमीटर का फासला है. द फोर्स बिटवीन देम इज़. तो इन दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कितनी फोर्स होगी ये हमने कैलकुलेट करनी है. तो हम यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना के देख लेते हैं. एक ये इलेक्ट्रॉन है और उससे कुछ फासले पर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मौजूद है. ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 10 माइक्रोमीटर्स. तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहे हैं ये हम कैलकुलेट करेंगे. हम जानते हैं कि जो चार्जेस हैं, चार्ज पार्टिकल्स, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं. अगर ऑपोजिट चार्ज हों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अगर सिमिलर चार्ज हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. लेकिन कितनी फोर्स से रिपेल करेंगे, कितनी फोर्स होगी वो हमने मालूम करनी है. तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को हम Q1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को Q2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की अमाउंट है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्स. जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज को Q2 कहा, उसकी वैल्यू भी होगी 1.6 10⁻⁹ कूलम्स. और दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस गिवन है 10 माइक्रोमीटर्स, दैट इज़ 10 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स. और फर्दर हम इसको लिखेंगे. ये जो सिंपल 10 है इसकी पावर हम 1 कंसिडर करते हैं. तो हम इसको लिखेंगे 10 की पावर, ये है -6 और ये +1. तो दो चार्जेस के दरमियान, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान यहाँ पे डिस्टेंस है 10 की पावर -5 मीटर, ये डिस्टेंस है. और अगर दो चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो हम कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे. कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है F = K Q1 Q2/r². ये R दो चार्जेस के दरमियान फासला है, Q1 और Q2 दोनों चार्जेस की अमाउंट है, और K यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K की वैल्यू गिवन है K = 9 इंटू 10⁹ और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ये K की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी. तो अब फोर्स मालूम करनी है तो हम इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे. K की वैल्यू रखें 9 इंटू 10⁹, Q1 की वैल्यू है 1.6 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू भी सेम है क्योंकि दोनों सेम पार्टिकल हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमने लिखा है 10⁻⁵ मीटर्स. और R का स्क्वायर है तो ये इस डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा. अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेटर से इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और जो 10 की पावर्स हैं उनको कंबाइन करें तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा फाइनली दैट विल बी 23.04. इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से 9 1.6 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, और ये है 10 की पावर 9, ये -19 और ये -19. हम जानते हैं अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. तो ये 10 और ये 10 बेस एक जैसी, तो इनकी पावर्स को ऐड कर दिया. और बटे में देखिए ये है 10 की पावर -5 और इसका स्क्वायर है. तो जब हम किसी रकम की पावर का स्क्वायर लें तो जो पावर है वो स्क्वायर के साथ यानी इस नंबर से मल्टीप्लाई होगी. तो ये आ जाएगा 10 की पावर -5 इंटू 2 -10. तो बटे में 10 की पावर -10 आ रही. ओके, नेक्स्ट ये आ जाएगा 23.04 इंटू ये 10 की पावर 9 -19, ये -10 बचेगा, इसको ऐड करें तो ये बन जाएगा -29. बटे में 10 की पावर -10 है, ये ऊपर आके बनेगा 10 की पावर +10. So this will become 23.04 into 10⁻⁻29 plus 10. तो ये आ जाएगा 23.04 into 10⁻⁹.
और यहाँ से डेसिमल को एक स्टेप जब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाएंगे तो 10 की पावर में एक प्लस होगा, तो ये बनेगा 2.304 इंटू 10 टू माइनस 19 प्लस 1। तो फाइनल आंसर होगा हमारा फोर्स के लिए 2.3 इंटू 10 टू माइनस 18 न्यूटन्स। तो दो इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे से 10 माइक्रोमीटर के फासला पर हैं उनके दरमियान फोर्स लग रही होगी 2.3 इंटू 10 टू माइनस 18 न्यूटन्स। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ की मदद से बहुत आसानी से दो चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें चार्ज की अमाउंट मालूम होनी चाहिए और दो चार्जेस के दरमियान फासला मालूम होना चाहिए।